नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पूरे देश भर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जहां रामनाथ कोविंद को चुना, वहीं विपक्ष ने दलित वर्सेस दलित का दांव खेलते हुए मीरा कुमार को अपने उम्मीदवार के रूप में सामने रखा। आपको बता दें, मतदानों की जो गणना है वो 20 जुलाई को की जाएगी और साथ ही उसी दिन जो हमारा अगला राष्ट्रपति होगा उनके नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इससे पहले बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने समर्थन जुटाने के मकसद से राज्यों के दौरे किए। इस चुनाव में दिलचस्प बात ये रही कि बिहार में महागठबंधन में साथ जेडीयू जहां बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रही है, वहीं आरजेडी ने मीरा कुमार के समर्थन का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले में बटी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी सांसद विपक्ष के साझा उम्मीदवार के समर्थन वाली बैठक में तो मौजूद थी, लेकिन कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि उनका वोट रामनाथ कोविंद को जाएगा। मुलायम भी कोविंद को ही समर्थन कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 4,896 वोटर हैं, जिसमें 776 सांसद हैं, जबकि 4,120 विधायक हैं। और इस चुनाव की खास बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराए जाने की वजह से अब कुल वोट 4,895 ही रह गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल पड़ने वाले वोटों की संख्या 10,98,903 है। एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को 63% वोट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद को चुना। बीजेपी ने कई बैठकें करने के बाद आखिर में रामनाथ कोविंद का नाम सामने रखा। आइए जानते हैं बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को ही क्यों चुना। रामनाथ कोविंद दलित नेता रह चुके हैं और बीजेपी के दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रामनाथ कोविंद ही रहे थे। अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। आपको बता दें, कानपुर के डेरापुर तहसील से आते हैं रामनाथ कोविंद और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। अब बारी आती है विपक्ष की। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि विपक्ष ने रामनाथ कोविंद के मुकाबले के लिए मीरा कुमार का ही समर्थन क्यों किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार भारतीय विदेश सेवा में अफसर रह चुकी हैं। 1985 में पहली बार यूपी के बिजनौर से मीरा कुमार सांसद रही थी और चुनाव में रामविलास पासवान मायावती को हराकर आगे आई थी। साथ ही वो 5 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। मनमोहन सरकार में पहली बार महिला बाल कल्याण मंत्री रही थी, जो कि 2009 से 2014 के बीच लोकसभा स्पीकर बनने वाली वो पहली महिला थी। वैसे देखा जाए तो ये यूपीए वर्सेस बीजेपी की लड़ाई नहीं, दलित वर्सेस दलित की लड़ाई हुई, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियों ने अपने दलित उम्मीदवार को चुना। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि ये दलित वोट बैंक की राजनीति दोनों कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव जो है वो कैसे होता है और कौन इसका चयन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव करने में सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं। अभी 776 सांसद, 4,120 विधायक वोटर हैं। मध्य प्रदेश के विधायक नरोत्तम मिश्रा अयोग्य नहीं हैं और वो वोट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इस बार सांसद विधायक मिलाकर 4,895 वोटर हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने मतदान करने से पहले विधायकों को बहुत सारी हिदायतें दी थी और वो क्या करें और क्या ना करें इसके लिए पोस्टर भी छपवाए थे। आइए जानते हैं उनके बारे में। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से विधायकों को जरूरी सावधानियां बरतने की हिदायतें देने के साथ उन्हें एक दिन पहले ही राजधानी आ जाने के लिए कहा गया था। निर्वाचन आयोग ने विधायकों के या कहीं सांसदों के जो भी वोटिंग करने जा रहा था उनके मोबाइल और पेन अपने पास जमा करा लिए। उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया और जब वो लौट कर आए तो उन्हें उनके पेन
और मोबाइल वापस कर दिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। इसके साथ ही वोटर्स को वोटिंग साइट पर एंट्री करने से पहले सहायक रिटर्निंग अफसर के पास अपना पैन और मोबाइल फोन आदि जमा कराना था। वोटिंग के लिए किसी अन्य पैन का इस्तेमाल करने पर वोट को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। वोटिंग पूरी तरह से गोपनीय हुई और वोटर्स किसी पोलिंग एजेंट को भी अपना वोट नहीं दिखा सके। वोटिंग की निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अरुण कुमार संयुक्त सचिव भारत सरकार को प्रेक्षक और विजय कुमार पांडे निदेशक विधि निर्वाचन आयोग को विशेष प्रेक्षक अपॉइंट किया है। राष्ट्रपति चुनाव में वैसे तो कई सांसदों और विधायकों ने वोट दिया, लेकिन कहा यह जा रहा है या ये बात सत्य भी है कि सबसे ज़्यादा वोट जो है वो यूपी की तरफ से आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा विधायक यूपी की तरफ से, सबसे ज़्यादा वोट यूपी के ही पास हैं। आइए जानते हैं उसका पूरा आंकड़ा। राज्य विधानसभाओं में यूपी के विधायकों का सबसे ज़्यादा वोट मूल्य 83,824 है। ये प्रति विधायक 208 वोटों का आंकड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स के वोट का मूल्य 708 है। वहीं सिक्किम विधानसभा में सबसे कम मत मूल्य यानी कि 224 है और यह प्रति विधायक 7 वोटों का आंकड़ा है। वहीं एक्सपर्ट के इस बारे में ये कहना है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। वो ये कहते हैं कि मीरा कुमार से ज़्यादा जो समर्थन है वो रामनाथ कोविंद को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स ये क्यों मानते हैं कि बीजेपी के रामनाथ कोविंद ही आने वाले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी का जीतना लगभग तय हो चुका है। हजारों के वोटों में वोट खिसकने का अक्सर डर बना रहता है। ऑपोजिशन ने प्रचार प्रसार में बहुत मेहनत की है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। उन्होंने कहा है कि रामनाथ कोविंद के पास करीब 62% वोट हैं। कोशिश 66% समर्थन जुटाने की है। करीब 30 से ज़्यादा दल कोविंद को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं ऑपोजिशन की कैंडिडेट मीरा कुमार के पास 27% वोट है। मीरा कुमार को कांग्रेस सहित 18 दलों का समर्थन मिला है। 20 जुलाई को वोटों की गिनती होनी है और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। देश के चीफ जस्टिस नए राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले हैं। आज हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ उसके मतदान आज हो चुके हैं। क्या प्रक्रिया रही, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वोट डाले गए। इसकी जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई को आएगा और उसी दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति कौन है। वहीं आपको बता दें कि हमारे जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही आज जो विधायक वोट डालने गए थे या जो सांसद वोट डालने गए थे उनके ऊपर क्या सख्ती बरती गई और कितनी ये प्रक्रिया जटिल हुई उसके बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।